स्टूडेंट, आज हम देखते हैं पार्ट इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट 2 देखते हैं। इसमें आज हम बात करेंगे कि भाई इंटरचेंज को कंपैरेटिव टू अभी हमने पॉजिटिव में बदला था, अब हम इसमें सुपरलेटिव को बदलेंगे हम पॉजिटिव में। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा यहाँ पे रिवीजन करते हैं। रिवीजन के तौर पे देखें कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलते थे। तो हमने आपको बताया था कंपैरेटिव अगर अफर्मेटिव में है तो इसको हम नेगेटिव में चेंज कर देंगे पॉजिटिव बनाते समय, और इसमें हम जहाँ पर भी डिग्रीज दी गई होगी तो उसको सो डैश एज में हम बदलेंगे। और अगर मान लिया कंपैरेटिव अगर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बनाते समय उसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे और डिग्रीज को हम एज और एज के बीच में लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल पर यहाँ पे लिखा होगा ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई। सबसे पहले हम आई को आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आई आ जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप कंपैरेटिव को देखिए कंपैरेटिव कौन सी फॉर्म में है, अफर्मेटिव में या नेगेटिव में है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कंपैरेटिव है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो हम जैसे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। नेगेटिव में चेंज होगा तो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज थी। इज के बाद किसका यूज होगा, इसमें आई के साथ किसका यूज होगा, एम का यूज हम कर लेंगे। यहाँ पे एम का यूज कर लिया हमने यहाँ पे। इसके बाद हम किसका यूज करेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नॉट। नॉट आ गया और नॉट के बाद आपको करना है डिग्रीज का यूज। तो सो और एज के बीच में करना है, किसके, सो और एज के बीच में करना है। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर लिखा हुआ है जो कि कंपैरेटिव डिग्री को बताता है। इसको हमें किस में चेंज करना होगा, पॉजिटिव डिग्री में। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे जो सो और एज लिखा हुआ था उसके बीच में स्ट्रॉन्ग लिख दिया। यहाँ पे आ जाएगा आपका, अब देन तो हमें हटाना ही है क्योंकि पॉजिटिव डिग्री बनानी है। जो ही था सब्जेक्ट वो पीछे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ही आ जाएगा। ये हमारा कंपैरेटिव से किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब हम ऐसी नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे अगर हमने सेंटेंस को देखा कंपैरेटिव सेंटेंस को, कंपैरेटिव सेंटेंस में यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, मतलब ये नेगेटिव में आ गया। इसमें आ गया, नेगेटिव में आ गया। तो अब इसको पॉजिटिव बनाते समय अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो सी को आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सी। सी हो लेने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे हमें कि हमें इसमें से अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ से डज नॉट को हटाना होगा। और डज किसकी पहचान है, तो आपको पता होगा डू और डज जो होता है वो किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में हम इसका यूज करते हैं। डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट में होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, तो अगर मान लिया नेगेटिव में नहीं है तो अफर्मेटिव में होता है तो हम वर्ब में एस या ई जोड़ देते थे। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब है यहाँ पे सिंग। तो सिंग में क्या कर देंगे हम, एस या ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंग्स हो जाएगा। सिंग्स हो गया। इसके बाद अफर्मेटिव में चेंज करने के बाद एस डैश एस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एस डैश एस का यूज करेंगे। यहाँ पे मोर स्वीटली लिखा हुआ है, तो मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री को बताता है और स्वीटली पॉजिटिव को बताता है। इसलिए हम क्या करेंगे, स्वीटली को इसमें लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा स्वीटली आ गया, स्वीटली आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज के बाद अब जैसा इसमें लिखा हुआ था वही कन्वर्सेशन करेंगे। यहाँ पे हर मदर जो यहाँ पे लिखा हुआ तो उसको लेकर पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हर मदर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। सी सिंग्स एज स्वीटली एज हर मदर, ये भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो जैसे हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट में, तो यहाँ पे आएगा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री अगर अफर्मेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो किसमें आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है सुपरलेटिव डिग्रीज में जब हम इसको अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलते हैं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है, नो अदर से या सम अदर से। आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि इसमें पहला एग्जाम्पल दिया गया है, सुपरलेटिव सेंटेंस दिया गया है। सुपरलेटिव में कहा है कि कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी।
सुपरलेटिव की पहचान होती है कि जो वर्ब होती है ना, एडजेक्टिव जो होता है उसके आगे दा लिखा होता है। एडजेक्टिव के आगे दा लिखा होता है तो हम समझ जाते हैं सुपरलेटिव है। अगर सेंटेंस में देन का यूज होता है तो हम समझ जाते हैं कंपैरेटिव है। अगर इन दोनों में से किसी का यूज नहीं होता है तो पॉजिटिव है। यहाँ पे कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। सबसे पहले हमने देखा ये किस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी नॉट नहीं लिखा है। अगर सुपरलेटिव में अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव से हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। पॉजिटिव में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसे नेगेटिव में बनाएंगे। तो हम नेगेटिव में बनाने से पहले सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट हम नो अदर से स्टार्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम सबसे पहले नो अदर को लिख लेंगे। नो अदर को लिखने के बाद अब यहाँ पे जो पीछे शब्द लिखा हुआ था बिगेस्ट सिटी इन यूपी, इन यूपी को हम यहाँ पे लेते आएंगे आगे। तो नो अदर इन यूपी, नो अदर सिटी इन यूपी, क्योंकि यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री थी उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था उस पूरे ऑब्जेक्ट को हम आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा नो अदर सिटी इन यूपी, ये हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज डैश एज का यूज करेंगे तो यहाँ पे एज आ जाएगा, डैश एज आ जाएगा। अब यहाँ पे डिग्रीज को लिखेंगे तो यहाँ पे बिगेस्ट लिखा हुआ था तो यहाँ पे हम किसको लिख देंगे, बिग को लिख देंगे। यहाँ पे बिग आ जाएगा, एज आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट था उसको पीछे लिख देंगे तो कानपुर क्या आ जाएगा, पीछे लिखा जाएगा। ये हमारा कन्वर्ट हो गया, नो अदर सिटी इन यूपी एज बिग एज कानपुर। तो ये भी हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले सेंटेंस पर। तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में जो हमें दिया गया है वो लिखा है नैनीताल इज नॉट द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द हिल स्टेशन। तो यहाँ पे आपने इसमें देखा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है। नॉट लिखा है तो उसको हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो नॉट को हटाना पड़ेगा। सबसे पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा, सम अदर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले सम अदर लिख लेंगे। सम अदर लिखने के बाद यहाँ पे लिखा है ऑफ ऑल द हिल स्टेशन, तो यहाँ पे द हिल स्टेशन आ जाएगा आगे। द हिल स्टेशन, द हिल स्टेशन आगे आ गया। इसके बाद अब हम किसका यूज करेंगे, इसके बाद एज डैश एज का यूज होगा तो एज डैश एज, और यहाँ पे आ जाएगी डिग्रीज। जो कौन सी डिग्रीज होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉट का तो यूज करना ही नहीं है हमें, और साथ ही में उसका यूज करने से पहले यहाँ पे स्टेशन से लिखा हुआ था हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यहाँ पे एज हुआ था तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेशन हैं तो हमें इसमें एज की जगह पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे आर का। फिर इसके बाद हम यूज कर नॉट को तो हमें यूज करना ही नहीं है। इसके बाद हम एज और एज का यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एज डैश एज। एज की जगह पे क्या आ जाएगा, डैश की जगह पे कोल्डेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, कोल्ड हो जाएगी। इसके बाद ऑल द की जगह पे क्या आ जाएगा, एट लीस्ट। पहले आ जाएगा एट लीस्ट, एट लीस्ट, एट लीस्ट। इसके बाद एज कोल्ड एज। इसके बाद नैनीताल को हम बाद में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नैनीताल, नैनीताल। तो आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिल स्टेशन को सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा कि हमें सेंटेंस में पहचानना है कि नेगेटिव है कि अफर्मेटिव। यहाँ पे नेगेटिव था तो इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। और सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट सम अदर से स्टार्ट होगा। सम अदर लिख लिया हमने अगर नेगेटिव था तो सबसे पहले सम अदर। इसके बाद जो हिल स्टेशन था उसको आगे लिख लिया द हिल स्टेशन। फिर इसके बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ पे एज लिखी हुई थी तो हिल स्टेशन बहुत सारे थे इसलिए हम इसमें आर का यूज करेंगे। यहाँ पे ऑल लिखा हुआ था तो ऑल को हम कन्वर्ट कर देंगे एट लीस्ट में, एट लीस्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद एज डैश एज का यूज करेंगे तो एज डैश में आपको डिग्रीज लिखनी है तो कोल्ड डैश की कोल्ड हो जाएगी, एज आ जाएगा। और नैनीताल आगे लिखा था तो उसको पीछे लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सुपरलेटिव से आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम पार्ट 3 में कंपैरेटिव को चेंज करेंगे हम। ठीक है, इसके लिए इतना ही।